सबको नमस्कार, जय हिंद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अभी हम शुरू करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 1 नंबर आप श्योर हैं यहाँ से। यदि आप इससे पहले कहीं भी कोई राज्य का भी, चाहे झारखंड टेट, चाहे सी टेट, चाहे अदर स्टेट का भी टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन, इसी में से एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। और यदि आप नए हैं तो श्योर जानिए, यहाँ से एक प्रश्न आपका एकदम पक्का है, गारंटी है, एकदम श्योर। ठीक है, इसको अंत तक देखिए और इसको याद कर लीजिए, एकदम रट जाइए। जैसे जैसे बता रहे हैं एकदम रट जाइए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका श्योर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलेंगे कितना कोई है, सब कोई वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अंत में ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या चीज़। ठीक है, तो हम लोग को अधिगम का मतलब हम लोग जानते हैं लर्निंग होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अक्षमता यानी डिसेबिलिटीज, अक्षमता का अर्थ होता है अक्षम है। अक्षम है मतलब वह उस काम को नहीं कर पा रहा है, यानी काम न कर पाना या न सकना, या फिर हम लोग अक्षम है यानी अभाव है उस चीज़ का, या वो चीज़ मेरे में अनुपस्थित है। तो इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि अधिगम अक्षमता को हम लोग समझ सकते हैं कि सीखने की क्षमता में कमी है। ठीक है, सीखने की क्षमता में बालक में कमी है। चलिए देखते हैं आगे। अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सा विद्वान ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एकदम याद रखिए कि सैमुअल किर्क ने 1963 ईस्वी में यानी 1963 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे देखिए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह एक बीमारी है। ठीक है, बालकों में ये पाया जाता है और ये पूछा गया है झारखंड 2013 में 6 to 8 में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। यह क्या होता है, डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। ठीक है, यानी पढ़ने संबंधी एक समस्या है जिसमें बच्चा सही नहीं पढ़ पाता है, बहुत से उसमें त्रुटियां करता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरह से कह सकते हैं, इसका हम लोग शब्द अंधता भी इसको कहते हैं, यानी डिसलेक्सिया क्या है, शब्द अंधता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार झारखंड में तो आप देख रहे हैं सीटेट में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है और अदर स्टेट में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए एकदम, और फिर रिपीट होने की भी संभावना है, इसलिए एकदम सीधा इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं आगे। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। क्या है, यह लेखन संबंधी समस्या है, यानी विकार है कि बच्चा लिखने में ये गलती करता है। कहने का मतलब है कि यदि उसको हम लोग 16 लिखने बोलेंगे तो क्या लिख देगा, 61। ठीक है, या बोलेंगे कि 13 लिखो तो क्या लिख देता है, वो 31। ठीक है, यानी यह लेखन संबंधी विकार है। ठीक, आगे चलिए देखिए। डिसकैलकुलिया, नाम से ही क्लियर है, कलकुलिया। ठीक है, यानी गणना, कैलकुलेशन संबंधी समस्या उसके साथ आती है। और हम लोग कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, गणित में करते हैं, यानी गणना संबंधी काम गणित का होता है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यानी उस तरह जहाँ देखता है उसका दिमाग खराब होने लगता है, ये समस्या समझने लगता है। ठीक है, या गणित को समझने में भी परेशानी होती है, गणित के नाम सुन के वो बच्चा डरने लगता है। तो इस प्रकार की बीमारी को या उस जो समस्या आता है तो इसको हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। आगे चलिए देखिए। डिस्प्रैक्सिया, यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है, यानी गतिक संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्या जो होता है बालक में, तो उस समस्या को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। यानी इस तरह का जो बच्चा में गतिविधि दिखाई देता है तो हम समझते हैं कि वह बच्चा जो होता है डिस्प्रैक्सिया नामक बीमारी से वह पीड़ित है। आगे चलिए देखिए। डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की स्थिति होती है, यानी उस प्रकार के मनुष्य या बालक काफ़ी तनाव में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं और कभी कभी सनकी टाइप के हो जाते हैं, तुरंत एकदम सन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उसमें कंट्रोल नहीं होता है तो काफ़ी भयावह हो जाती है और वैसे आत्महत्या के भी मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो समस्या होता है उसको हम लोग डिस्थीमिया कहते हैं। आगे देखिए। अफेजिया। अफेजिया क्या है, एक भाषा संप्रेषण की बीमारी है, यानी वैसी समस्या जिसमें किसी अनजान आदमी के साथ जो बातचीत करते हैं तो वह हड़बड़ाने लगता है, यानी परेशानी महसूस होने लगता है, यानी अपने बातचीत, मौखिक रूप से बातचीत में वैसे आदमी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका कुछ काम यदि होता है तो अपना काम वो
नहीं बना पाते हैं, यानी उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, जिससे उसको काफ़ी तनाव महसूस करने लगता है। ठीक है, यानी भाषा संबंधी जो कौशल होता है वो ठीक से नहीं कर पाता है। चाहे हो सकता है तुतला के बोलता है, या उसके साथ जब बातचीत करने में हिचकी आने लगता है, यानी डर आने लगता है, जिससे वो जाना हुआ चीज़ को भी वो भूलने लगता है। इस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, अफेजिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया एक बीमारी होती है जो भ्रम की स्थिति में होता है। बालक भ्रमित रहता है, ठीक है, और वो अपने आप तो कभी कभी इतना भ्रमित रहता है, तो कभी कभी तो अपने आप को बहुत सुंदर समझता है, या अपने आप को बहुत ताकतवर होनहार समझता है, बड़ा समझता है, लंबा समझता है, यानी उसका सोचता है कि हम जो हैं सो हम ही हैं। ठीक है, हम हैं सो हम ही हैं, यानी हम जो करते हैं भी वही हैं। अपने आप को बहुत समझदार भी समझता है, या तो ताकतवर भी समझता है। तो इस प्रकार की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्मोर्फिया कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया एक बीमारी है जो शारीरिक कौशल संबंधी है। ठीक है, यानी शारीरिक कौशल संबंधी विकार जो होता है इसको हम लोग अप्रेक्सिया कहते हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोल रहे हैं कि इसको जैसे बता रहे हैं एकदम रट जाइए, इसी में से 1 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए बुलिमिया, एक बुलिमिया बीमारी होता है जो भोजन खाने संबंधी गंभीर विकार होता है। यानी इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित बालक खाना खाता है ना, तो खाते रहता है, लगता है कि इसका पता नहीं कहाँ आ रहा है, इसको पूरा खाते रहता है, और यही कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। ठीक है, यानी उसको पता नहीं रहता है कि हमको कितना अटेगा पेट में, खा रहा है, खाए जा रहा है, थोड़ा देर खा के भी चुपचाप है, फिर नया चीज़ उसको मिला खाएगा तो हाँ ठीक है, फिर खाने लगता है। ठीक है, इस तरह से एकदम पेटू हो जाता है वो। आगे चलिए। देखिए डिमेंशिया एक बीमारी होता है जो याददाश्त खो जाता है, यानी उसका जो याद करने की क्षमता खो जाती है, या डिसीजन नहीं ले पाता है, यानी कभी उसके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वह निर्णय नहीं ले पाता है, और निर्णय नहीं लेने के कारण वो क्या होता है, व्याकुल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बच्चा जो पढ़ने में भी कमज़ोर रहेगा, चूँकि याद रहेगा ही नहीं, जो पढ़ेगा तो कमज़ोर हो भूल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन की चर्चा किए, इतना ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए और देख लीजिए कि इसी में से एक क्वेश्चन आपका श्योर है। कृपया वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है।